हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे काइनेमैटिक्स पी/क्यू एनालिसिस, जो नीट के पिछले 10-12 सालों में आए हुए हैं। हम उसको एक अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आपको ये टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इससे पहले मैंने पहला चैप्टर का पी/क्यू एनालिसिस किया है, यूनिट एंड डायमेंशन। अगर आप कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप पी/क्यू एनालिसिस ज़रूर फॉलो करिए। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। तो काइनेमैटिक्स पी/क्यू एनालिसिस, मैंने काइनेमैटिक्स में अगर आपको बता दूं, काइनेमैटिक्स 1D, काइनेमैटिक्स 2D, या आप ये कह सकते हैं जब आप अपनी एनसीईआरटी खोलते हैं तो चैप्टर 3 या चैप्टर 2 कह लीजिए, क्योंकि अब तो नई एनसीईआरटी में जो चैप्टर 2 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और जो आपका चैप्टर 3 है मोशन इन प्लेन, इन दोनों को हम इंक्लूड करते हैं, इसलिए हम इसको काइनेमैटिक्स नाम दे रहे हैं। तो ये काइनेमैटिक्स 1D और 3D है या 2D है। तो इसमें हमारा 3 पार्ट हैं, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर। जब आप रिवाइज करते हैं तो इसको आप कर सकते हैं, और ये बेसिक है, बहुत बहुत ही बेसिक है काइनेमैटिक्स, आप इसको देख सकते हैं। तो जो 2020 से 2025 का मैंने एनालिसिस किया है वो बहुत डिटेल एनालिसिस है, ठीक है, डिटेल में एनालिसिस है। क्या है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, वो तक मैंने यहाँ पे आपके लिए तैयार किया है। तो अगर 20 से 25 का हम एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं 25 में आपका क्या है, कैलकुलस के फॉर्मूला। देखो टॉपिक क्या है, 25 में जो आपका क्वेश्चन आया है कैलकुलस, जैसे आपको पोजीशन दे दी, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी दे दी, एक्सेलेरेशन निकालना है, और बेसिक रिलेशन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, वहाँ से आया था। 24 में री एग्जाम हुआ था, उसमें कैलकुलस का फॉर्मूला अगेन सेम आया था, 2 बार क्वेश्चन आ गए, और ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आया था। 24 जो नॉर्मल पेपर हुआ था उसका मेरे को ऐसा कोई डेटा मिला नहीं, तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि 2 बार पेपर हुआ था। 23 में यूनिफॉर्म मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं उससे, फ्री फॉल, और वेक्टर का एक क्वेश्चन यहाँ वेक्टर का दिखा था, ठीक है। 22 जो री एग्जाम हुआ था उसमें ग्राफ रिलेटेड और डॉट प्रोडक्ट, अगेन वेक्टर का क्वेश्चन दिखा था। 22 जो मेन पेपर हुआ था पहले, उसमें ग्राफ रिलेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन से पेपर आया था। 21 में भी इक्वेशन ऑफ मोशन से 2 सवाल आए थे। 20 में आपका इक्वेशन ऑफ मोशन से आया था। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, उसमें जो आप 1D देख रहे हैं, 1D में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे लगाना है, कैसे इसको फ्री फॉल में लगाना है, वो आपको ध्यान रखना है, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कैलकुलस। इन दोनों टॉपिक पे आप वैरायटी क्वेश्चन कर लीजिए, और चाहे तो आप हमको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं नीट की एक ऐसी टॉप 10 कंसेप्ट वाली जो वीडियो बना रहा हूँ वो इन्हीं से रिलेटेड बना रहा हूँ, ठीक है, वो आपकी रिवीजन में हेल्प करेंगी। काइनेमैटिक्स 2D की बात करें तो 3 ही टॉपिक हैं। तो 3 टॉपिक में प्रोजेक्टाइल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। 2023 में आया था, मैक्सिमम हाइट निकालनी थी। 22 में आया था, मैक्सिमम हाइट निकालनी थी। 22-1 में भी पाथ निकालना था। 24 में सर्कुलर का 24 में आया था बेसिक से, और प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर को मिक्स कर दिया था 2021 में। बेसिक 2D जैसे कि आप आर दे देंगे, वी निकालना होगा। आर को आपका किस फॉर्म में दे देंगे, ऐसे XI + YJ + ZK, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना था। थर्ड है मैन स्विमर प्रॉब्लम, एक बार आई है 2019 में। तो मैन स्विमर प्रॉब्लम 19 में आई थी, तो आप ये बिल्कुल भी ना छोड़ें कि 19 में अगर मैन स्विमर आई है तो अब आगे नहीं आएगी। अभी मैं आपको बता दूं बच्चों, 2025 में आपका डी ब्रॉगली में एक्सरे से क्वेश्चन आ गया, 24 में शायद, और वो पहले 19 में आया था। तो इसका मतलब जो टॉपिक नीट के सिलेबस में एक बार आ गए हैं आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो ये 1D और 2D का था। मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, और जो हमारी नीट की नई जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसमें हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक करने हैं टॉप 10, ताकि आप कहीं से भी पढ़ लें, आपका बढ़िया से रिवीजन हो जाए। अब इसका हम एक, ये तो डिटेल एनालिसिस था 20 से 25 तक का, ठीक है। अब हम 10 साल का करते हैं जो अभी तक क्वेश्चन बने हुए हैं। अभी पिछले 2015 से 2025 तक का हमारा एनालिसिस है। तो 1D में देखिए आप, जो कैलकुलस है, कैलकुलस से लगातार 3 क्वेश्चन देखिए आप, 15 में आया था, 16 में आया था, 17 में आया था, और 25 में आ गया डायरेक्ट। बीच में कोई क्वेश्चन नहीं था इसका। बेसिक रिलेशन के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए 15 में आया था, 17 में आया था। तो ये मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें ग्राफ और स्लोप से रिलेटेड अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे जाने लग गए। इक्वेशन ऑफ मोशन, अगेन मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने फ्री फॉल भी इंक्लूड किया है, ठीक है। आगे वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में 3 ही टॉपिक हैं, क्या, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट,
रिजल्टेंट और एंगल। तो ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो डॉट और क्रॉस से आए हैं, और वो भी कौन सा आते हैं, टॉर्क वाले। इसमें तो एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन मैं इससे बहुत पीछे अगर देखूँ, बहुत पीछे पीछे, तो वहाँ एक एक क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। ठीक है, बेसिक से 3 क्वेश्चन आए हैं, तो ये हमारा ये हो गया। ठीक, उसके बाद हम बात करें प्रोजेक्टाइल की, तो प्रोजेक्टाइल से भी अभी रिसेंटली में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर एक ही साथ हमारा चैप्टर में है, तो 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन आए कब हैं, अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ देखिए आप 20, 21, 22। ठीक है, तो रिसेंटली प्रोजेक्टाइल से काफ़ी क्वेश्चन शिफ्ट हुए हैं, और 20, 21, ये 20, 21, 22 है, तो इन्होंने कभी कभी इसमें सर्कुलर मोशन के भी क्वेश्चन डाल रखे हैं। और बेसिक का एक ही क्वेश्चन आया, जैसे कि मैंने आपको बताया 16-17 में एक बार बेसिक से क्वेश्चन आया, और जो मेन बोर्ड प्रॉब्लम थी वो एक बार आई है 19 में। ठीक है, तो ये हमारा एक एनालिसिस था काइनामेटिक्स का। काइनामेटिक्स अगर मैं आपको बताऊं बहुत टफ पड़ती है, किसके लिए, नीट वालों के लिए। क्यों, क्योंकि सिलेबस वास्ट है काइनामेटिक्स का। तो आप उसमें क्या करिए, कहीं से भी पढ़ रहे हैं आप इस पीवाईक्यू एनालिसिस को देखिए, इसमें देखिए कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से कितनी बार आया है, और उसके बाद अपनी तैयारी को, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं आप वहाँ के जेई मेन के भी क्वेश्चन करिए। और जो मैं अभी अपनी टॉप 10 कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैं इन टॉपिकों पर स्पेशली फोकस कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर के हम एनालिसिस में, और अगला चैप्टर मेरा रहने वाला है लॉज ऑफ मोशन, उसको हम डिस्कस करेंगे, और फिर ऐसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।